दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको बहुत सारी सावधानियां रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि ट्रैवल ना करें या फिर डेली डेली आप हेयर वॉश ना करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि प्रेगनेंसी का जो पहला महीना होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। उस टाइम पर आपको मिसकैरेज होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही टिप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो बिल्कुल स्मूथ चले, आपका मिसकैरेज ना हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ऑल पर जरूर सेट कर दें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या क्या होता है। देखिए प्रेगनेंसी के पहले महीने में यानी कि जो शुरुआत के 4 हफ्ते होते हैं, उन 4 हफ्तों में शुरुआती 2 हफ्ते में प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी वो प्रेगनेंसी के जो हफ्ते होते हैं वो महीने में गिने जाते हैं, उनमें उनको कंसिडर किया जाता है। और इसका कारण यह है कि यह पता लगा पाना कि आपको प्रेगनेंसी कब हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कोई भी ऐसी मशीन आज की डेट में नहीं बनी हुई है जो कि यह बता दे कि आपको इस डेट पर इम्प्लांटेशन हुआ था, इस डेट पर आपको कंसीव हुआ था। अब चूंकि ये नहीं पता होता, इसलिए कंसिडर किया जाता है कि पीरियड जो आए थे, लास्ट पीरियड जब आए थे उसका पहला दिन जो होता है उस दिन से कंसिडर किया जाता है कि आपके प्रेगनेंसी इस डेट से शुरू हुई है। अब बात करते हैं कि आपके बेबी की डेवलपमेंट यहाँ पर कितनी हो चुकी होती है। तो जब आपके 4 हफ्ते कंप्लीट होते हैं यानी पहला महीना कंप्लीट होता है, तो जो शुरू का जो महीना होता है ना, उस वक्त पर आपके जो बेबी का डेवलपमेंट है वो बहुत ही छोटा सा डॉट के जैसे होता है। अगर इस वक्त पर आप अल्ट्रासाउंड करोगे भी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा खसखस का जो दाना होता है ना, उतना इसका साइज होता है। और ये जो होता है वह धीरे धीरे से ग्रो होता है और अपने चारों ओर एक सेक बनाता है, प्लेसेंटा बनता है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है। और ये जो प्लेसेंटा या जिसको कि हम सेक बोल रहे हैं, वो सेक आपका यूट्रस वॉल से चिपका हुआ होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही कि यूट्रस वॉल से चिपका रहे। अगर ये यहाँ से हट गया तो आपको प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी में आपको मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मिसकैरेज में अगर कन्वर्ट ना हो, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अब सबसे पहली चीज़ वो नहीं करनी है जिससे कि आपका पीरियड यानी कि आ जाए, यानी कि आपके पीरियड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि आपको बाल नहीं धोने हैं। अगर आपने कंसीव करने के लिए प्लानिंग की है तो रिलेशन बनाने के यानी ओव्यूलेशन के 5 से 6 दिन के अंदर तो आप बाल धो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बाल धोने को अवॉइड करना चाहिए। शुरुआत के 4 से 5 दिन यानी कि पीरियड से 6 से 7 दिन पहले आपको बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कई बार आपका जो यूट्रस है वो स्टिमुलेट होता है और आपको पीरियड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेबी अपनी जगह से हट सकता है और उस वजह से आपको मिसकैरेज हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपने प्रेगनेंसी बड़ी ही डिफ़िकल्टीज़ या फिर बड़ी ही परेशानियों के साथ आपने कंसीव की है, जैसे कि आपने आईवीएफ किया है या फिर आईवीआई ट्रीटमेंट आपने करवाया है, आपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है, किसी भी तरीके का आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है, या फिर आपके बार बार मल्टीपल टाइम आपके मिसकैरेज हो गए हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसके साथ ही साथ कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, जैसे कि आपको थायराइड है, आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे थे लेकिन आपको प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी, तो ऐसी महिलाओं को शुरुआत में रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अगर आप अपना जो पीरियड से 5 से 6 दिन बाद से आपको रिलेशन बनाने को अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है ताकि आपका मिसकैरेज ना हो। तीसरी
तीसरी चीज़ आपको क्या नहीं करना है, इस वक्त पर आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। ख़ास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग वाला आपका जॉब है तो भी आपको इस वक्त पर थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रैवलिंग के चलते ही महिलाओं का कई बार अर्लियर मिसकैरेज हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। और हाँ, आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो आपको स्टार्टिंग के महीनों में ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। इससे भी कई बार मिसकैरेज के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और इससे कई बार ऐसा भी होता है कि आपका अर्लियर मिसकैरेज हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी स्मूथ जाएंगी और आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।